गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। तो जमती कि आपको कही ओयूटी स्पेशल क्लास आम स्टार्ट करवा मेनली हमर बायोलॉजी रिलेटेड चैनल में अपलोड करता बॉटनी 456 वर्ल्ड चैनल रे। तो आम ट्राए करूँ कि टीचर मान एड करने जमीक केमिस्ट्री फिजिक्स ट्राए करूँ किंतु आम चैनल ऑलवेज आम बायोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ। तो से आम चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु स्टार्ट करवा आमर ओयूटी स्पेशल क्लास रे। आम जाचे आम ओयूटी जो सिलेबस प्रोवाइड करिछि तो सेतिरे आम देखिलु बट 11th और 12th रो क्वेश्चन आसुची। ओके, तो तुमको जो जेमती मु कहितली केवल तुमे 11th को छाड़ दे कि 12th को पढ़ले होबनी। तो 11th और 12th रो सिलेबस जेटे कि आम प्रोवाइड कर देछु ओयूटी रो स्पेशल सिलेबस रो वीडियो सेक्शन आम करके प्रोवाइड करछु। तो जार लिंक आम डिस्क्रिप्शन रे प्रोवाइड कर देबु। तो जे मन को पाखरे सिलेबस नै तो ताको तुम माने डाउनलोड करि परिबो। आउ किछि वीडियो अछि जेटरे कि टॉपिक वाइज वेटेज मध्ये दिया आइछि कि टॉपिक रु केतेटा क्वेश्चन आछि तो से विषय रे तुमे जानि परिबो। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करिबा प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक। तो प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक इज ए लार्ज टॉपिक। तुम जानि छ प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक रे हमर अछि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, मिनरल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ रेगुलेशन मींस फाइटो हार्मोन से भितरे आसुची। तो प्लांट्स मूवमेंट्स भी आसुची। आओ नेक्स्ट हमर प्लांट वाटर रिलेशन। तो जदि हमें देखिबा मार्क केउ केउ टॉपिक रु केते मार्क आसुची तो देखिबा जदि हमें फोटोसिंथेसिस रु मैक्सिमम क्वेश्चन आसी थाए। तो फोटोसिंथेसिस रे मेनली 2 to 9 क्वेश्चन आसी थाए। जदि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबा प्रीवियस ईयर केमती क्वेश्चन पड़ी छि प्रीवियस ईयरली जदि हमें 2008 रु आरंभ करके 2020 पर्यंत देखिबा तो सेति हमें देखिबा फोटोसिंथेसिस टॉपिक रु मेनली हमर 2 to 9 क्वेश्चन आसुची। बेले बेले 2 क्वेश्चन आस्ताय, बेले बेले 9 क्वेश्चन मध्ये आछि। मैक्सिमम 9 क्वेश्चन आछि तुमरो 2014 रे। ओके, तो 2014 रे फोटोसिंथेसिस रु मैक्सिमम क्वेश्चन आछि। तो सेति हमें फोटोसिंथेसिस को बहुत इंपोर्टेंट दबा। ओके, तो नेक्स्ट देखिबा हमें रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मेनली रेस्पिरेशन टॉपिक रु तुमे जदि देखिबो 1 to 4 क्वेश्चन आसीता रेस्पिरेशन टॉपिक रु। ए रेस्पिरेशन टॉपिक रु मैक्सिमम हमर 2012 रे 4टा क्वेश्चन आस्तिला। ओके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आस्तिला रेस्पिरेशन टॉपिक रु 2012 रे 4टा क्वेश्चन आस्तिला। तापर हमें देखिबा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन रे 2 to 3 क्वेश्चन आसीता प्राय टाइम। तो ट्रांसपिरेशन बुटेशन एगुडी को विषय रे तो हमें जानि जे ट्रांसपिरेशन कोन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर हेले तको कोन ट्रांसपिरेशन जेटे कि तुमरो स्टोमाटा मान द्वारा हेतै। तो यदि हमें देखिबा गोटेशन, गोटेशन होची तुमरो हाइड्रोथोट द्वारा हेतै। तो मेनली गोटेशन होची वाटर लॉस हुई इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म रे। ओके, तो गोटेशन केते बडा हुए मेनली गोटेशन रूट प्रेशर पय हेतै। जो तापर हमें देखिबा मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन रे हमें देखिबा हमर 1 to 2 क्वेश्चन आस्ताय। तो मिनरल न्यूट्रिशन दि हमें देखिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आस्तिला 2012 रे। ओके, तो मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक रु तुमरो 2012 2014 रे मैक्सिमम 2टा क्वेश्चन आस्तिला। सेमती हमें देखिबा ग्रोथ रेगुलेशन जेमति कि फाइटो हार्मोन। तो एथिरु 1 to 6 क्वेश्चन आस्ते। 1 to 6 क्वेश्चन आस्ते, बेले बेले 1 क्वेश्चन आस्ते, बेले बेले 6 क्वेश्चन आस्ते। तो जदि हमें देखिबा मैक्सिमम हमर 6टा क्वेश्चन आस्तिला मिनरल हमर ग्रोथ एंड रेगुलेशन रु जेटे कि हमर 2006 रे। ओके, तो 2006 रे हमर मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आस्तिला प्लांट हार्मोन रु मींस से तुमरो इथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एसिटिक एसिड ए हार्मोन मान को मधुरु किछि क्वेश्चन आस्तिला जेमति कि स्पेशल कैरेक्टर पचार थिबो, स्पेशल फीचर पचार थिबो। तो फ्रूट राइपनिंग रे क्यों प्लांट्स हार्मोन इन्वॉल्व होइता जेमति कि इथिलीन, सेमति एपिकल डोमिनेंस रे ऑक्सिन। तो से विषय में डिटेली देखिबा क्यों रिलेटेड क्वेश्चन आस्ते हमर स्पेशल क्लास ओयूटी रे हमें देखिबा क्यों टॉपिक रु केमति क्वेश्चन आसी थाए आ केमति हमें एग्जाम को अटेम्प्ट करिबा। ओके, तो हमें डिटेली डिस्क्राइब करबानी कि जे ए टॉपिक रे या तो आमे केवल जणैबा कि जे ए टॉपिक रु केमती क्वेश्चन आस्ते। तो समस्त कन्फ्यूज जाती। तो ऑनलाइन रे ऑलरेडी हमरो टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल अछि। तो जेतरि कि टॉपिक वाइज पूरा से माने डिटेली डिस्क्राइब करचंती। तो आमे केवल स्पेशली ओयूटी रे कोन करबा ना क्वेश्चन के टाइप रे आसुची आ क्वेश्चन केमती हमें अटेम्प्ट करबा आ क्वेश्चन को हमें विशेष भरी ध्यान दबा। ओके, तो
तापर हमें देखिबा प्लांट वाटर रिलेशन। तो प्लांट वाटर रिलेशन तुमे पाइबो डिफ्यूजन एसेंट ऑफ साफ एगुडी सब पाइबो। तो ए प्लांट वाटर रिलेशन रु 1 to 2 क्वेश्चन आसी थाए। ओके तो यदि तुमे देखि परिबो हमर प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक रु मैक्सिमम क्वेश्चन आस्ते। ओके तो प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक को तुमे माने भलो भाबरे ध्यान देबो। प्लांट फिजियोलॉजी टॉपिक रे हमें देखिबा फास्ट हमें देखिबा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर रे हमें देखिबा फोटोसिंथेसिस रे केउ प्रकार क्वेश्चन आस्ते मेनली हमें कहा ऊपर फोकस करिबा। ओके जदि हमें फोटोसिंथेसिस विषय रे देखिबा फोटोसिंथेसिस रे डिफरेंट पार्ट अछि। तो जे पार्ट रो मेनली मैक्सिमम क्वेश्चन आस्ते तो से विषय रे हमें देखिबा। मेनली हमें डिटेली डिस्कस करबानी कि जे फोटोसिंथेसिस कोन जानि छे हमें फोटोसिंथेसिस केमती हुए तो से विषय रे हमें जानि छे। मेनली फोटोसिंथेसिस इज ए एनाबॉलिक पाथवे। ओके तो एनाबॉलिक पाथवे रे कोन हुए हमरो कोन से उटे प्रोड्यूस होई थाए हमरो कोन उटे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होई थाए। कैटाबॉलिक पाथवे रे कोन ब्रेक डाउन पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे होची सिंथेसिस पाथवे। तो फोटोसिंथेसिस उटे एनाबॉलिक पाथवे। तो जे पाथवे हमरो कार्बन इत्यादि को यूज करके हमरो प्लांट कोन करथे ग्लूकोज प्रोड्यूस करथे। तो देखि भाई फोटोसिंथेसिस रे हमरो केउ इंपोर्टेंट पार्ट अछि जोंथरे कि हमरो यूट्यूब क्वेश्चन आस्ते। तो फर्स्ट पार्ट होछि तुमे देखिछो साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम मेनली साइंटिफिक नेम रु मैक्सिमम क्वेश्चन आस्ते। तो 1 to 2 क्वेश्चन आसी जाय साइंटिफिक नेम रु। तापर हम जदि देखिबा नेक्स्ट अछि हमरो क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर और टाइप। तो क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर और टाइप रु क्वेश्चन आस्ते। तो क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर रे तुमे देखिबो मेनली टाइप्स नो मेनली क्लोरोफिल टाइप हबो। क्लोरोप्लास्ट रो स्ट्रक्चर ऊपर पड़थे जेंति कि हमर क्लोरोप्लास्ट भीतर कोन अछि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से विषय में देखिबा। क्लोरोप्लास्ट रे कोन अछि थाइलाकोइड ग्राना एगुडे सब अछि। तो हमर लाइट रिएक्शन केट हुए डार्क रिएक्शन केट हुए तो क्लोरोप्लास्ट रे तो से विषय रे हमर देखिबा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर रे। नेक्स्ट देखिबा हमर टाइप्स ऑफ पिगमेंट जेंति कि हमर क्लोरोफिल पिगमेंट अछि एसेसरी पिगमेंट अछि आ उटे मेनली हमें देखिबा एंटीना मॉलिक्यूल गुडी को मेनली एसेसरी पिगमेंट को ने गठित होइतांती। तो क्लोरोफिल पिगमेंट मेनली मिला जेंटरी कि हमरो रिएक्शन सेट 1। तो क्लोरोफिल मेनली क्लोरोफिल ए हमर सब प्लांट्स मान क्षेत्र रे देखिया को मिलथाय। तो ए क्लोरोफिल टा मेनली कैरी करथे हमर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो देखिबा हमर पिगमेंट रे हमर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट अछि क्लोरोफिल्स जेंथोफिल्स कैरोटेनॉइड्स ए सब विषय हमें देखिबा। तापर नेक्स्ट देखिबा C2 C3 C4 एंडगाम पाथवे। तो से विषय में डिटेल देखिबा तारो स्टेप गुडा देखिबा। तो सेतिरु मेनली पडिथे इवेंट्स। इवेंट्स मींस फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन हबो। ओके तो तार गोटे बॉक्स द्वारा हमें प्रोवाइड कर दबु C3 रे कोन माने फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन C4 रे कोन एंडगाम पाथवे रे कोन। तो C2 साइकिल माने C2 साइकिल को हम कोन कहते फोटो रेस्पिरेशन बोली कहंती। ओके तो फोटो रेस्पिरेशन कहंती। तो सेटा गोटे वेस्टफुल प्रोसेस। ओके जेउतरे कि एटीपी प्रोड्यूस हुए नहीं कि NADH2 एगुडा प्रोड्यूस होई न थाए एनर्जी प्रोड्यूस होई न थाए। तो एटा गोटे वेस्टफुल प्रोसेस एटी यूज हेई थाए एनर्जी। तापर नेक्स्ट देखिबा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक इफेक्ट होसी जेमति कि देखो रेड ड्रॉप इफेक्ट। ओके तो रेड ड्रॉप इफेक्ट रो क्वेश्चन आस्ते है। वारबर्ग इफेक्ट कोन ना वारबर्ग इफेक्ट होची ऑक्सीजन रो माने ऑक्सीजन जते अधिका आइ जिवो तो ऑक्सीजन टा इफेक्ट करथियो फोटोसिंथेसिस को। तो से इफेक्ट विषय हमें देखिबा वारबर्ग इफेक्ट रे कोन कोहाई छि। सेमति एमर्सन इफेक्ट अछि। तापर हमरो नेक्स्ट अछि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। स्पेशली हमें जदि देखिबा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन रे प्रथमे हमें लाइट रिएक्शन कथा कहबा। लाइट रिएक्शन रे हमरो PS1 माने हमरो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हेथाय। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक हो पाए हमरो फोटो सिस्टम 1 एंड 2 रो इन्वॉल्वमेंट अछि। तो फोटो सिस्टम 1 केवल साइक्लिक रे इन्वॉल्व होइताय साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रे इन्वॉल्व होइताय मतलब साइक्लिक रिएक्शन रे फोटो सिस्टम 1 थाय। यदि हमें नॉन साइक्लिक कथा कहबा नॉन साइक्लिक केवल नॉन साइक्लिक रे हमर केवल फोटो सिस्टम 2 थाय। ओके जेडे कि हमर साइक्लिक रे देखियो को मिल न थाय। तो फोटो सिस्टम 2 रे गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन अछि जेडे कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जेडे कि फोटो सिस्टम 2 रे हिताय। तो ए फोटोलाइसिस होबा पई हमरो मेनली हमरो Mn2+ एंड क्लोरीन माइनस रो भूमिका रही छी।
तो ए फोटो सिस्टम 2 रे ही हमर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हेते। आउट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख हमर जे फोटोसिंथेसिस समय ऑक्सीजन गुडी को इवॉल्व होते ऑक्सीजन गुडी को बाहर थे से गुडी को हमर वाटर रिलीज होते जेडी कि हमर फोटोलाइसिस होची हमर pH2 पाखरे। तो हमर ऑक्सीजन इवोल्यूशन केट हुए वाटर होते नॉट फ्रॉम CO2। ओके बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट तो सेति पे मोठी एनबी करकी लिखि देछि। तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन के हुए ना वाटर हुए नॉट फ्रॉम CO2। तापरे नेक्स्ट देखिबा हमर फर्स्ट पॉइंट रे कोन थिला साइंटिफिक मींस साइंटिस्ट मानकर नेम विषय। तो हमें किछि स्पेशल साइंटिस्ट मानकर नाम लिखि देछु जेंति कि देखो प्रिस्टल फर्स्ट होछि प्रिस्टल। प्रिस्टली कोन कहितले ना ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके तो प्रिस्टली कहितले हमर फोटोसिंथेसिस समय रे ऑक्सीजन लिबरेटेड थाए। तापर हमें देखिबा नेक्स्ट अछंती आर्नन। आर्नन कोन कहितले आर्नन कहितले कि जे लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्राना। ओके तो आर्नन को मतरे आर्नन से प्रथमे देखतिले कि जे हमर लाइट रिएक्शन टा ग्राना रे हेई थाए। ओके तापर नेक्स्ट देखिबा हिल। हिल कोन कहले हिल फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टर्म देखले हिल प्रपोज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर रॉबर्ट हिल। ओके तापर नेक्स्ट देखिबा लॉ ऑफ मिनिमम। तो बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट लॉ ऑफ मिनिमम एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो बेबे तुमे कंफ्यूज हो जाओ तो लॉ ऑफ मिनिमम हमर लेविक देखले। ओके तो लॉ ऑफ मिनिमम लेविक देखले। तापर देखले हमें देखिबा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमरा ब्लैकमैन देखले। ओके मन रखिबो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन लॉ ऑफ मिनिमम लेविक। ओके तो ब्लैकमैन इन 1905 gave the law of limiting factor। ओके नेक्स्ट हमें देखिबा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर विषय रे। तो हम जेमति कहिले क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर रे हमर दुईटा इंपोर्टेंट पार्ट थाए गुटे होची हमर स्ट्रोमा आ गुटे होची ग्राना। ओके तो से विषय हम देखिबा ये होची क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर गुटे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ओके तो ए क्लोरोप्लास्ट रे जदि तुमे देखि परथुबो क्लोरोप्लास्ट गुटे बाई मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके तो टू लेयर्स मेम्ब्रेन देखि को मिलथाय आउटर मेम्ब्रेन आउटे इनर मेम्ब्रेन। ओके तो ए क्लोरोप्लास्ट रे हमर तिबा तरल पदार्थ को कोन कहंती स्ट्रोमा कहंती। तो तुमे माने जानिचो स्ट्रोमा। ओके तो स्ट्रोमा रे कोन हुए स्ट्रोमा रे डार्क रिएक्शन हेई थाए स्ट्रोमा रे डार्क रिएक्शन हेई थाए। हमर जानचे फोटोसिंथेसिस रे हम जानचे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अछि। तो डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। ओके तापर दीदी हम देखिबा नेक्स्ट अछि हमर थाको थाको है कि एडी को देखो थाइलाकॉइड को कोनती थाइलाकॉइड सिंगल को कोनती कोन थाइलाकॉइड बिले कहू। ओके सिंगल एज देखि परचो सर्कल डाटा होची थाइलाकॉइड। ओके तो थाइलाकॉइड रे हमनी देखो थाइलाकॉइड जोडी को थाको थाको हे जिवे मींस थाइलाकॉइड मिसिले ताको कोनती हमें ग्राना बिली कहि थाउ। ओके ताको हमें कोन कहू ग्राना। ए थाइलाकॉइड गुडी को थाको थाको हे कि रहिले ताको हमें कोन कहू ग्राना बिली कहू। दुईटा थाइलाकॉइड देखो दुईटा थाइलाकॉइड मींस ग्राना मींस थाइलाकॉइड थाको थाको हेची थाको हे सला परे ग्राना फॉर्म करची जेटा ग्राना को जॉइंट करची किए स्ट्रोमा लामेला। ओके तो ए ग्राना को जॉइंट की करची स्ट्रोमा लामेला मने रखिबो। तो ए हमरो मने रखिले हमरो लाइट रिएक्शन क्रिएट हुए लाइट रिएक्शन हमरो ग्राना रे हुए। ओके लाइट रिएक्शन हमरो ग्राना रे हुए आ डार्क रिएक्शन हमरो स्ट्रोमा रे हुए। तो मने रखिबो ए जे लाइट रिएक्शन हमरो लाइट रिएक्शन कथा कहबा लाइट रिएक्शन कथा कहले तो लाइट रिएक्शन रो जो एनर्जी भारी थाए एटीपी एंड NADH2 एगुडी को केडी यूज थे ना लाइट रिएक्शन रो जे एनर्जी गुडी को बारते हमरो डार्क रिएक्शन रे हेइथाय डार्क रिएक्शन रे हमरो व्यवहार हेइथाय। सेति पई लाइट रिएक्शन रो जस्ट किछि समय परे डार्क रिएक्शन आरंभ होइथाय। ओके तो लाइट रिएक्शन आरंभ पर किछि समय परे हमरो डार्क रिएक्शन स्टार्ट हेइथाय। तो मन रखिबो ए थिला तमरो स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट हमें देखिबा टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स विषय रे।
तो आम ऑलरेडी डिस्कस करलु क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर विषय रे। एबे देखिबा पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स हमर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स देखिए मिलता है मेनली प्लांट्स मान को क्षेत्र रे। गुटे होची क्लोरोफिल, ओके, तो गुटे होची क्लोरोफिल जेटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट पिगमेंट ऑफ द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पाई क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट पिगमेंट होची तुमरो क्लोरोफिल। सेकंड पिगमेंट कोन कैरोटीनॉइड। तो सेकंड पिगमेंट कोन कैरोटीनॉइड, ओके। तो क्लोरोफिल टा ग्रीन इन कलर होते, तो कैरोटीनॉइड मेनली टू डिफरेंट टाइप, वन इज योर कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, सेकंड वन इज योर ज़ैंथोफिल। कैरोटीन्स इज ऑरेंज कलर, ओके। तो कैरोटीन टा कोन ऑरेंज इन कलर, ओके। कैरोटीन टा ऑरेंज इन कलर प्रथमे कैरोट रे देखिए को मिलता है, सेति बेंटा ना हला कैरोटीन्स, ओके। तापर दे नेक्स्ट देखिबा ज़ैंथोफिल्स। ज़ैंथोफिल्स टा येलो इन कलर, मन रखिबो ज़ैंथोफिल्स इज येलो इन कलर। तर देखिबा हमरो केमिकल फार्मूला देखिबा, तो वेट करो। तापर नेक्स्ट देखिबा फाइकोबिलिन्स, द थर्ड पिगमेंट। तो फाइकोबिलिन्स मेनली वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। बहुत टाइम एग्जाम रे पचारिछि फाइको वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कोन फाइकोबिलिन्स। अब बड़े बड़े क्वेश्चन घुरी के आस्ता है। तो फाइकोबिलिन्स इज ऑफ टू टाइप, फाइकोएरिथ्रिन्स एंड फाइकोसियानिन्स। फाइकोएरिथ्रिन्स हमर रेड अलगी रे देखिया को मिलता है। अलगी मन को क्षेत्र रे हमें मेनली रेड अलगी रे हमें फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट देखिया को पाइबा। तो जेति में से माने रेड इन कलर हेतांती। तापरे हम यदि ब्लू माने सियानोफाइसियन अलगी रे देखिबा, तो सितरे हमरो फाइकोसियानिन पिगमेंट देखिया को मिलता है। एगुडी को वाटर सॉल्युबल हेतांती, ओके, बुझी पारलो। तापर हम देखिबा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल फास्ट हम देखिबा क्लोरोफिल स्ट्रक्चर कथा यदि कहबा, तो क्लोरोफिल स्ट्रक्चर रे हमर ए बडा स्ट्रक्चर हेइ थाए। तो तार डिटेल स्ट्रक्चर तुमे माने बुक्स रे देखि परिबो। हमें बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो वीडियो प्रोवाइड करछु। देखो फर्स्ट क्लोरोफिल स्ट्रक्चर रे हम देखिबा हमर सेंटर मॉलिक्यूल कोन हेइ थाए मैग्नीशियम। तो सेंटर होची मैग्नीशियम थाए, मन रखिबो। क्लोरोफिल स्ट्रक्चर रे हमें मैग्नीशियम देखिए को पाइबा, जेटा कि जे सेंटर एलिमेंट ता सहित नाइट्रोजन भी देखिए को मिलता, जेटा कि पोरफायरिन रिंग देखिबा तार इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होची मैग्नीशियम, ता सहित नाइट्रोजन मध्ये थाए, कार्बन हाइड्रोजन एगुडी थाए। तो हम देखिबा, देखो ये होची हमर क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। ए क्लोरोफिल स्ट्रक्चर रे हम देखिबा फोर पोरफायरिन रिंग देखिए पाउचे, फोर पोरफायरिन रिंग देखिए पाउचे, 1 2 3 एंड 4 फोर पोरफायरिन रिंग देखिए को पाइबा। आ ए क्लोरोफिल टेल लाइक स्ट्रक्चर थाए ताको कोनती फाइटोल टेल, ओके। तो ये थिला क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। तो क्लोरोफिल मेनली डिफरेंट टाइप, क्लोरोफिल ए बी सी डी एमती, बैक्टीरिया क्लोरोफिल ए बी एमती डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल थाए। तो ता मध्यरु किछि मेनली क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफिल ए एंड बी रु मेनली पचारि थाए क्लोरोफिल ए रो केमिकल फार्मूला कोन हबो, क्लोरोफिल बी रो केमिकल फार्मूला कोन हबो। जदि हम देखिबा क्लोरोफिल ए रो केमिकल फार्मूला होची C55H72O5N4 Mg। तो क्लोरोफिल ए रो केमिकल फार्मूला कोन C55H72O5N4 Mg। यदि हम देखिबा क्लोरोफिल बी कथा, तो क्लोरोफिल बी भी हम बड़े बड़े पचार थे एग्जाम रे। तो क्लोरोफिल बी रो केमिकल फार्मूला यदि हम देखिबा C55H70। तो ए रे क्लोरोफिल ए रे 72 दिला, क्लोरोफिल बी रे कोन 70 एंड O6N4 Mg। आउ थरे कहूची क्लोरोफिल बी रो केमिकल फार्मूला होची C55H70O6N4 Mg। मन रखिबो ए दुटा हमरो एग्जाम रे आसी थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा हम जदि बेले देखिले स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल दा स्ट्रक्चर रे हम देखिले हमरो फाइटोल टेल, ओके। तो फाइटोल टेल आ उटे पोरफायरिन रिंग देखिए को पाऊ। तो मेनली हम देखिबा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट, क्लोरोफिल सी रे हमरो फाइटोल टेल न थाए। तो बेले बेले एग्जाम रे पचार थाए क्यों क्लोरोफिल रे फाइटोल टेल न थाए, क्लोरोफिल सी रे हमरो फाइटोल टेल देखिए को मिल न थाए। तापरे आ उटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो, प्लास्टोसियानिन। प्लास्टोसियानिन इज पिगमेंट जेटे कि हमरो कॉपर कंटेनिंग हेताए। तो जेते कि कॉपर देखिए को मिलता है, ओके। तो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होची प्लास्टोसियानिन। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कोन हमरो फाइकोबिलिन्स, ओके। तापरे नेक्स्ट देखिबा केरोटीन और केराटिन और ज़ैंथोफिल
केमिकल स्ट्रक्चर तो क्लोरो हमरो देखिबा जदी हमें केरोटिन और जेंथोफिल केमिकल स्ट्रक्चर रे हम एठी लिखि देबा हां आशा करूची तुम माने बुझी पारथुबो तो मेनली हमें स्पेशली हमें स्पेशल क्लास रे हमें क्यों क्यों टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबो क्यों क्यों टॉपिक रे कौन कौन पढ़ी थाए तो से रिलेटेड हमें वीडियो सेक्शन रे डिस्कस करबा वीडियो सीरीज रे जा पढ़ले तुमन को पढ़ियो को सुविधा हो ओके तो हमें बेसी लेंथी वीडियो करके हमें टाइम वेस्ट करबानी तो शॉर्ट वीडियो करबा शॉर्ट वीडियो रे हमें बहुत इंफॉर्मेशन देखि जिबा तो केरोटिन रो जति बेले हमें स्ट्रक्चर देखिबा केरोटिन रे हमर केरोटिन टा होची कोन ऑरेंज कलर रे थाए रेड ऑरेंज कलर रे थाए तो हमर यदि देखिबा केरोटिन रो हमर कार्बन और हाइड्रोजन को नेकी गठित होई थाए C40 and H56 ओके तो C40 and H56 थिले तुमे जानिबो सेटा होची केरोटिन ओके यदि ता सते गुटे ऑक्सीजन लागि जिवो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लागि जाउची ताले सेटा ज़ैंथोफिल होउची तो ज़ैंथोफिल इज द ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटिनॉइड तो ज़ैंथोफिल रे हमर ऑक्सीजन थाए केरोटिन रे ऑक्सीजन न थाए तो केरोटिन रो फार्मूला होची C40 and H56 यदि हम ज़ैंथोफिल कथा कहबा C40 H56 and O2 जेडे कि तुमरो ज़ैंथोफिल रो केमिकल फार्मूला ओके तो मने रखिलो तो केरोटिन और ज़ैंथोफिल रे डिफरेंस कोन हैला ना केरोटिन रे ऑक्सीजन न थाए ज़ैंथोफिल रे ऑक्सीजन थाए केरोटिन ऑरेंज कलर रहताए ज़ैंथोफिल येलो कलर रहताए तो तार केमिकल फार्मूला बेले बेले एग्जाम रे पचार थाए विशेष करी केरोटिन रो पचार थाए केरोटिन रे ऑक्सीजन न थाए मने रखिबो ओके नेक्स्ट हमें देखिबा हमरो C3 C4 काम पाथवे एंड C2 पाथवे रो डिफरेंट इवेंट्स विषय रे मींस फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन हबो हमर CO2 एक्सेप्टर किए हबो तो से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम रे बहुत तरह आस्ते तो छुआ माने कंफ्यूजन ही आंती तो सेति पे हम ଗୋଟେ बॉक्स कर देछु जा फळे तुमे माने मने रखिया को सुविधा हो जा फळे तुमे देखो फर्स्ट देखो हमर C3 साइकिल कथा कहबा तो C3 साइकिल रे हम देखो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन हबो तो C3 साइकिल रे फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची PGA ओके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो PGA द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जेडे कि उठे 3 कार्बन कंपाउंड तो एति पई हमरो C3 साइकिल तक को आ जाए मींस कार्बन माने 3 कार्बन कंपाउंड इज द फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट एतिबारु हमरो तक हमें C3 साइकिल बिली कहि दउ तो C3 साइकिल को हमें कोन कहू केल्विन साइकिल मध्य कहि थाउ ओके तापर नेक्स्ट देखिबा C4 पाथवे तो C4 पाथवे रो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन हबो तो C4 पाथवे रे फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची OAA मींस ऑक्सालो एसिटिक एसिड तो OAA मींस ऑक्सालो एसिटिक एसिड इज ए 4 कार्बन कंपाउंड तो सेति पई ताको हमें C4 साइकिल मध्य कहि थाउ तो C4 साइकिल को हमें H एंड स्लैग पाथवे मध्य कहि थाउ जेतु H एंड स्लैग डिस्कवर करथिले तो सेति पई हमें C4 पाथवे को H एंड स्लैग पाथवे को आउ एडार फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची OAA जेटा कि उठे 4 कार्बन कंपाउंड तापर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची काम पाथवे तो काम पाथवे रे प्लांट माने स्पेशली एई प्लांट्स गुडी करे मेनली हमरो नाइट टाइम रे जदि हम देखिबा तंगरो ट्रांसपिरेशन कथा कहबे काम पाथवे जे प्लांट्स माने देखांती क्रासुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट गुडी करे हमें देखिबा तंकर रिवर्स टमाटा देखिया को मिलता है रिवर्स टमाटल एक्टिविटी देखिया को मिलता है जेमति कि हमरो टमाटा डे टाइम रे ओपन होइते आउ नाइट टाइम रे क्लोज होइते किंतु काम पाथवे प्लांट मन कर रिवर्स टमाटल एक्टिविटी देखा जाए तो ये क्वेश्चन टा एग्जाम रे आस्था है तो रिवर्स टमाटल एक्टिविटी फाउंड इन काम पाथवे जेमति कि नाइट टाइम रे टमाटा ओपन होइते और डे टाइम रे क्लोज होइते ओके टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन रेट तापर नेक्स्ट देखिबा ए काम पाथवे प्लांट मनकर फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन हबो 4 कार्बन कंपाउंड्स एटि मध्य OAA मींस ऑक्सालो एसिटिक एसिड फॉर्मेशन हबो तो C4 आउ काम पाथवे रे एग्जैक्टली सेम फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची मींस OAA मींस ऑक्सालो एसिटिक एसिड तापर नेक्स्ट देखिबा C3 से पाथवे कथा कहूचे नेक्स्ट पॉइंट रे देखो C3 पाथवे गुटे ग्लूकोज फॉर्मेशन हबा पई गुटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबा पई C3 पाथवे रे गुटे ग्लूकोज फॉर्मेशन हबा पई 18 ATP एंड 12 NADH2 NADPH2 आवश्यक रहते हैं तो मन रखिबो
C3 पाथवे रे गोटिए मात्र ग्लूकोज फॉर्मेशन हेबा पई 18 ATP एंड 12 NADH2 रो आवश्यकता हेइथाय। सेही क्षेत्र रे यदि हम देखिबा C3 पाथवे कथा कहबा तो C3 पाथवे रे गोटिए ग्लूकोज फॉर्मेशन हेबा पई 30 ATP ता सहित 12 NADH2 अधिका माने 12 NADH2 आवश्यक हेइथाय। तो एथिले अधिका कोन हैला एथिरे अधिका हमर ATP आवश्यक हैला एनर्जी आवश्यक हैला। तो बुझी पारलो तो C3 पाथवे और C4 पाथवे रे हम देखिलु C3 पाथवे रे हमर गोटे ग्लूकोज फॉर्मेशन पई 18 ATP एंड 12 NADH2 आवश्यक होची। C4 रे 30 ATP एंड 12 NADH2 आवश्यक होची। से क्षेत्र रे यदि हम देखिबा काम पाथवे तो काम पाथवे रे मींस हमर सेम हमर C4 रे जहा हुए काम पाथवे रे पाखा पाखी सेम हेची। तो सितरे मध्ये 30 ATP एंड 12 NADH2 आवश्यक हेइथाय। नेक्स्ट पॉइंट देखिबा हमरो CO2 एक्सेप्टर विषय बेले बेले एग्जाम रे CO2 एक्सेप्टर पचार दिए हमरो C3 पाथवे रे CO2 एक्सेप्टर कोन C4 पाथवे रो CO2 एक्सेप्टर कोन। तो देखिबा यदि हम देखिबा C3 पाथवे रो तो हमरो CO2 एक्सेप्टर होची RUBP ओके राइबोलोज बिसफॉस्फेट ओके मन रखिबो C3 पाथवे कथा जदि पचारथिबो C3 पाथवे रे फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होची RUBP जेटा कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट हेइथाय। से भलिया हम जदि हम C4 प्लांट्स मान को क्षेत्र रे CO2 एक्सेप्टर कथा पचारथिबो P फॉस्फोइनल पाइरुवेट इज द फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर इन C4 पाथवे। सेमति काम पाथवे रे यदि में देखिबा काम पाथवे रे मध्ये हमर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर के हबो P मींस फॉस्फोइनल पाइरुवेट मन रखिबो। तापर आउटे इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखो इंपोर्टेंट पॉइंट होची हमर जे रुबिस्को एंजाइम जो मेनली प्लांट मान के क्षेत्र रे लार्ज अमाउंट रे मोस्ट एबंडेंटली एंजाइम होची रुबिस्को एंजाइम जेटी कि प्लांट मान के क्षेत्र देखा को मिले थाए। ए रुबिस्को एंजाइम को प्रथमे क्रिस्टलाइन की करथिले हमरो विल्टमैन। तो विल्टमैन प्रथमे हमरो रुबिस्को एंजाइम को क्रिस्टलाइन करथिले फ्रॉम द टोबैको लीफ। बेले बेले टोबैको से एक क्वेश्चन पड़ता है टोबैको लीफ रो मेनली टोबैको लीफ रो हमरो विल्टमैन रुबिस्को एंजाइम को क्रिस्टलाइन करथिले। बेले बेले एग्जाम रे पचारथे रुबिस्को एंजाइम प्रथमे क्रिस्टलाइन के करथिले आ केउ प्लांट रु कराइथिला। नेक्स्ट देखिबा कंपेंसेशन पॉइंट मेनली बेले बेले एग्जाम रे पचारि थे C3 प्लांट रो हाई कंपेंसेशन पॉइंट ना हमरो C4 प्लांट रो मन रखिबो C4 प्लांट हैव लो कंपेंसेशन पॉइंट। तो C4 प्लांट हैव लो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट बेले बेले पचारि थे लो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट कार थाए C4 प्लांट मान को क्षेत्र रे किंतु C3 प्लांट्स मान को क्षेत्र रे हाई CO2 कंपेंसेशन पॉइंट थाए ओके। तो C3 प्लांट्स मान करो हाई CO2 कंपेंसेशन पॉइंट थाए C4 प्लांट मान को क्षेत्र रे लो CO2 कंपेंसेशन पॉइंट थाए। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट होची फोटो रेस्पिरेशन जहा को हमें C2 पाथवे बोली कहिथाउ फोटो रेस्पिरेशन बा ताको हमें C2 पाथवे बोली कहिथाउ। ए फोटो रेस्पिरेशन टर्म दे दिले क्रोटकॉर्ड ओके। तो क्रोटकॉर्ड मेनली फोटो रेस्पिरेशन टा हमरो C3 प्लांट रे देखा जाय C4 प्लांट रे एब्सेंट है। तो फोटो रेस्पिरेशन इज एब्सेंट इन C4 प्लांट्स ओके। ए फोटो रेस्पिरेशन रे हमरो फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट होची फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट कोन होते ग्लाइकोलाइड हेते जेटा कि 2 कार्बन कंपाउंड हेते तो एति याकू C2 पाथवे कोंती। तो C2 पाथवे को हमें वेस्टफुल प्रोसेस बोली कहिताउ काहे कि ना एतिरे कोनोसी एटीपी बा एनर्जी बा NADP एउडिका प्रोड्यूस हे न थाए यूज हेताए कोनोसी प्रोड्यूस हे न थाए सेति पई एनर्जी प्रोड्यूस हे नथिबारु आकू हमर वेस्टफुल प्रोसेस बोली कहिताउ C2 पाथवे बा फोटो रेस्पिरेशन को। ए फोटो रेस्पिरेशन मेनली 3 इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स रे हेताए मन रखिबो सीरियली क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रथमे क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया रे हमरो फोटो रेस्पिरेशन हेताए ए तीनटा एसोसिएटेड की हमरो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करथांती। तो आई होप ए गुडी को तुम को पई हेल्पफुल हेतिबो। आउट इंपोर्टेंट पॉइंट थिला वार्बर्ग इफेक्ट। वार्बर्ग इफेक्ट होची मींस ऑक्सीजन अधिक हे गले फोटो माने फोटोसिंथेसिस टा कमी जाई थाए डिक्रीज हेई थाए तो ताको कोनती वार्बर्ग इफेक्ट। तो मन रखिबो तापरे तुमे जानिचो रेड ड्रॉप कोन जे रेड लाइट रो वेवलेंथ मीन 680 परे हमर सडन ड्रॉप हे जाय तो फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ताको कोनती रेड ड्रॉप इफेक्ट सेमती इमर्शन इफेक्ट विषय रे तुम माने जानिचो।
तो जो टॉपिक जो पार्ट गुडी को मेनली हमें स्किप करछु किबा रही जाईची तो से गुडी हमें जेतबे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करबा ए फोटोसिंथेसिस चैप्टर तो से कवर हो जीवो। तो आशा करूची वीडियो सेक्शन आपन पई हेल्पफुल हेतिबा। नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में डिस्कस करबा प्लांट फिजियोलॉजी रो रिमेनिंग पार्ट गुडी को जेमति कि रेस्पिरेशन। जदि आपन वीडियो सेक्शन भल लागते प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब मध्ये करंतु। थैंक यू।